दान हमेशा पुण्य का बढ़ाने वाला होता है। दान करना संपत्ति जमा करने जैसा है। जैसे कोई सदग्रस्त अपने लिए घर परिवार चलाते हुए संपत्ति जमा करता है, कुछ धन बचाता है, संग्रह करता है, ऐसे ही दान का संग्रह करते रहना हमारे जीवन में कल्याणकारी होता है। और जब परिशुद्ध मन से दान किया जाता है, शील का पालन करते हुए दान किया जाता है, तो और भी ज़्यादा कल्याणकारी होता है। दान के प्रति श्रद्धा का भाव, बगैर श्रद्धा के दान कल्याणकारी नहीं होता। भगवान बुद्ध कहते हैं, दानं ददंत श्रद्धाय शीलं रखन्तु शब्दा भावना भृता होन्तु गच्छन्तु देवतागता। दान देना, शील का पालन करना, श्रद्धा पूर्वक दान देना, शील का पालन करना और अपने मन को भावित करना, ऐसा जो लोग करते हैं वो देवगति में जाते हैं, देवताओं का साथ पाते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। एक छोटी सी कहानी के बारे में कि श्रद्धा कैसे पैदा होती। श्रद्धा पैदा होने पर आदमी दुर्लभ दान कर जाता है। जो क्षमता के बाहर जो दान करता है वो श्रद्धा के बल पे होता है। क्षमतावान दान करता है तो वह उसकी श्रद्धा का पर्याय नहीं है। हो सकता है उसकी श्रद्धा हो, लेकिन जो अथाह श्रद्धा होती वह दुर्लभ दान करने से होती। कैसे कि भगवान के समय में एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण दंपति थे, बहुत गरीब थे। उनके पास एक ही साड़ी थी, एक ही धोती थी, एक ही धोती से दोनों लोग गुजारा करते। कभी ब्राह्मण पहनता, बाहर जाता, ब्राह्मणी घर में रहती, ब्राह्मणी बाहर जाती तो ब्राह्मण घर में रहता। इस प्रकार उनका जीवन, इतने गरीब थे। उस समय वर्षावास का काल आया। भगवान श्रावस्ती वर्षावास करते हैं, वहाँ धम्म प्रवचन होता है, लोग आते जाते हैं तो वो सुनते हैं। अरे बहुत सारे उपासक उपासिका जाते हैं धम्म सुनने के लिए, पूजा वंदना लेने के लिए, शील पालन के लिए। हम दोनों अभागे हैं, हम दोनों ने पहले पुण्य नहीं किया, आज भी पुण्य का अवसर नहीं मिल रहा है। ऐसा ना करें कि हम में से थोड़ा थोड़ा पुण्य अर्जित करें कि हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते, एक अकेला जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही धोती है, एक ही से काम निकालना है। तो दिन में आप जाओ और शाम को मैं जाता। इस प्रकार दोनों में निश्चय होता है। एक धोती के सहारे से ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों धम्म श्रवण करने जाते हैं। सुबह में ब्राह्मण जाती, शाम को ब्राह्मण जाता। शाम के समय ब्राह्मण का नंबर आया तो वह भगवान जब देशना करते हैं और दान की बारे में बताते हैं, दान कितना कल्याणकारी होता है, कितने पुण्य कर्मों को बढ़ाने वाला दान होता है, दान से कितनी सुगति बनती है। वह देशना सुनकर उस ब्राह्मण के मन में श्रद्धा जागती है। धर्म सुनते सुनते श्रद्धा जागती है और सोचता है कि मैं दान करूं। उसके बाद दान करने को क्या था, एक ही धोती थी। तो सोचता है अरे दान करूंगा तो मेरे पे क्या रह जाएगा, पर ब्राह्मणी का क्या होगा, उसे वो रोक लेता। इस प्रकार कई बार उसके मन में श्रद्धा जागी, कई बार रोका। फिर उसने निश्चय किया जो होगा वो देखा जाएगा, मैं दान करता हूँ। और अपने जो अंदर उसके युद्ध चलता है कि वो दान करना, युद्ध करना एक समान होता है। युद्ध करने वाला जो वीर होता है वह शत्रु से युद्ध करता है, उसे पराजित करता है और उसे जीतता है, तब वो वीर बनता है। ऐसे ही दानी जो दानवीर होता है वो युद्ध करता है, अपने लोभ से, अपने कंजूसपन से उसे हराता है, उसे जीत पाता है, तब दानवीर बनता है। तो ऐसा करके 3 बार उसके मन में ऐसा भाव जागा। तीसरी बार में उसने 3 के बाद चौथी बार में उसने दृढ़ संकल्प किया दान करने के लिए। और प्रसन्न मन से, वह परिशुद्ध मन से जो धोती थी उसी को दान करता है और कहता है मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। वहाँ राजा भी बैठा होता है और सेठ भी बैठा होता, नाथ पंडक, बड़े बड़े धनपति बैठे होते हैं भगवान की देशना सुनने के लिए। तो वो जीत लिया, राजा को जीत लिया शब्द वैसे असहज होता है, क्या जीता क्या नहीं जीता। तो वो कहता है कि मैंने अपने लोभ को जीत लिया, मेरे पास एक ही धोती थी, इससे दोनों लोग काम निकालते थे। भगवान की देशना से मेरे अंदर श्रद्धा जागी, ये धोती मैं दान करता हूँ। वो धोती दान की, उसके बदले में अनाथ पंडक उसको 2 धोती देता है, फिर वो दान करता है। राजा प्रसेनजीत उसको 4 देता है, चारों दान करता है। मूल्यवान उसको दान मिलता है, वो दान करता जाता है, दान करता जाता है।
आखिरी में उसे बहुमूल्य मूल्य के 2 बढ़िया से कंबल मिलते हैं। उसको एक वो है दान कर देता है, एक अपने यहाँ जो भिक्षु लोग जाते हैं भिक्षाटन के लिए तो पैरों में धूल न लगे हुआ टान देता है। और उसके दान के प्रभाव से उसके जो राजागण और सेठ वगैरह सब रहने खाने की व्यवस्था करते, उसे कई गुना कई गांव मिल जाते हैं, कई गायें मिल जाती हैं, रहने खाने की सारी व्यवस्था पुण्य के बल से, श्रद्धा बल से प्राप्त होती है। समय के अभाव में बहुत छोटे में इस कहानी को संक्षेप में कहा है। तो पुण्य बड़ा बलशाली होता है। श्रद्धा उत्पन्न हो जाए पुण्य करने के लिए, दान की पारमी जग जाए पुण्य करने के लिए, तब पुण्य होता है। पुण्य जब दुर्लभ पुण्य होता है वहाँ श्रद्धा होती है। तो आप लोगों ने जो पुण्य कर्म किया है दान धर्म करके, ये पुण्य बल आपके लोगों के जीवन में सहायक हो। इस पुण्य के बल से आप सभी लोग कि सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, आप सभी लोग सुखी हो, आप सभी का कल्याण हो, ऐसी कामना करता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।